राज ठाकरे जो फेरी वालों के सख्त खिलाफ दिखाई देते तो वही कांग्रेस इन फेरी वालों के साथ दिखाई देती थी। आइए संजय निरुपम से जानते हैं हम कि वो फेरी वालों को लेके कितने चिंताजनक है। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज जो हाई कोर्ट का भी एक आदेश आया फेरी वालों के लिए, जो काफ़ी राहत का सबब है, जो काफ़ी राहत दे सकती है फेरी वालों को, इस पर आपकी पूरी क्या प्रतिक्रिया? नहीं, हाई कोर्ट के आदेश का मैं सम्मान करता हूं, इसका स्वागत करूंगा कि उन्होंने अंततः महानगर पालिका से साफ साफ पूछा कि ये कानून कब लागू करेंगे और क्यों लागू नहीं हो रहा है। महानगर पालिका ने एफिडेविट दिया है कि आने वाले 3 महीने में वो टाउन वेंडिंग कमेटी बनाएंगे और 6 महीने में हॉकिंग नो हॉकिंग जोन बना करके सभी को लाइसेंसेस दे देंगे। लेकिन इस बीच जो हाईकोर्ट का ऑर्डर का एक हिस्सा है कि तब तक के लिए सारे फेरी वालों को आप पुराने 2009 के हॉकिंग जोन के हिसाब से ठहराएंगे, उनको बसाएंगे वहाँ पे, वो मुझे लगता है कि थोड़ा आपत्तिजनक है, क्योंकि इस हिसाब से बड़े पैमाने पर जो हमारे गरीब हॉकर्स हैं, जिनकी रोजी रोटी और पेट का प्रश्न है ये, वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे और उससे एक हाहाकार मच जाएगा शहर में। इसलिए एक हद तक मैं खुश हूँ, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो थोड़ा गलत है। और मैं कहीं से मैंने कभी मांग नहीं की थी हाईकोर्ट में कि कहीं भी फेरी वाले बैठें। फेरी वालों के बैठने की जगह निर्धारित तो ये बार बार मेरा सवाल है, और महानगर पालिका नहीं कर रही है, शिवसेना बीजेपी नहीं कर रही है। दूसरा मेरा बार बार सवाल ये है कि यूं ही लोग जहां तहां क्यों बैठ रहे हैं, क्योंकि आप उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था ही नहीं दे रहे हैं, आप खुद तकलीफ उठा ही नहीं रहे हैं। स्टेशनों पे नहीं बैठना चाहिए, एफओबी पे नहीं बैठना चाहिए, स्टेशनों के एंट्री पे नहीं बैठना चाहिए, स्कूल कॉलेज के आसपास बोल रहे नहीं बैठना चाहिए, लेकिन परंपरा से स्कूल कॉलेज के बाहर कहीं बटाटा बड़ा, कहीं समोसा, कहीं पे सैंडविच बिकता, उसका क्या करेंगे? वो बच्चों को एक सस्ता भोजन मिलता है। तो ये सारे आदेश देते समय इसमें कहीं ना कहीं एक गुंजाइश ढूंढनी पड़ेगी। एमएनएस कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस की काफ़ी आज मारपीट हुई है, इसके बारे में आप क्या राय देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि एमएनएस अब फेरी वालों को ना निशाना बनाकर कांग्रेस को निशाना बना रही है। देखिए, एमएनएस के कार्यकर्ता जो उत्पात मचा रहे हैं, ये तो सरासर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के इशारे पे हो रहा है। अपने किसी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो एमएनएस को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए आज जो दादर के मराठी फेरी वालों के सम्मान में कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ मराठी नेता लोग उतरे थे कि भाई आपको एमएनएस के लोग सताते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आपके सम्मान के लिए तैयार हैं। उन लोगों का अधिकृत मार्च था, उसका पुलिस को परमिशन मिला हुआ था। उस परमिशन के बावजूद जिस तरीके से पुलिस ने मनसे के गुंडों को वहां तक आने के लिए अलाउ किया और उसके बाद जो उन्होंने उत्पात मचाया, वो निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। और ये पूरी तरह से दादर पुलिस की फेलियर है, नाकामयाबी है। दादर पुलिस संभाल नहीं पाई, दादर पुलिस कांग्रेस के अधिकृत मार्च को होने नहीं दे पाई। ये दादर पुलिस की कमजोरी है, और दादर पुलिस इसलिए कमजोर है क्योंकि शायद उनको ऊपर से ऑर्डर है कि मनसे की गुंडागर्दी जारी रहने दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि मनसे की जो ये गुंडागर्दी है सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा को मुकाम तक पहुंचाने के लिए? मनसे की राजनीतिक पार्टी, और मुझे लगता है राजनीति चमकाने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार का हिंसा का रास्ता अख्तियार नहीं करना चाहिए, गुंडागर्दी नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के लिए वैचारिक आधार पर आप अपनी बातें रखिए, विचार रखिए, अपने तर्क रखिए और उन तर्कों से लोगों को प्रभावित करिए। और अगर वो नहीं होता तो आप मारामारी कर रहे हैं, गरीब लोगों को सता रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये कहीं भी सभ्य समाज में ये सब चीज़ें वांछनीय नहीं होती, कोई इसको स्वीकार नहीं करता, और कभी भी एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। तो जैसा कि आपने देखा कि संजय निरुपम फेरी वालों के साथ में दिखाई दे रहे हैं, तो वही मनसे पे निशाना साध रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनको अपनी गुंडागर्दी कम करनी चाहिए और फेरी वालों के हित में बात करनी चाहिए। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ सौम्य सिंह, इन 24 न्यूज़, मुंबई।